नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक एक्सचेंज के बारे में, जिसके चर्चे मैं बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ। कंपनी का नाम आप देख चुके हैं आईईएक्स मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो एक जाने-माने कंपनी है क्योंकि इस कंपनी के चर्चे बहुत बार हो चुके हैं। तो कंपनी जब बोनस दिया, तो उसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना के दिया था। तो अभी फिलहाल जो सिनेरियो है वो अभी 300 प्राइस के नीचे आपको इस कंपनी का प्राइस देखने को मिला है। पहले आप चले जाएँगे तो इतना सस्ते में आपको इस कंपनी का प्राइस देखने को नहीं मिला था, क्योंकि कंपनी ने बोनस दिया तो इसीलिए इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो आज के दिन इस कंपनी के क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आने वाला था और ऑलमोस्ट क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले कोई भी एक क्वार्टर का रिज़ल्ट आपको देखना है, अपकमिंग क्वार्टर का रिज़ल्ट। तो जितने सारे नया निवेशक यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस क्वार्टर का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ और जितने सारे निवेशक निवेश करके रखे हैं, उसके लिए भी इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसको पता चले कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर देना क्योंकि आपको कोई भी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन मिस ना हो जाइए। तो साथ ही साथ और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, आप नीचे टेलीग्राम है, निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली इंट्राडे लेवल का कॉल डेली बेसिस आपको मिलता रहेंगे। उस लिंक में जाकर जॉइन हो जाइए मतलब टेलीग्राम में जॉइन हो जाइए और साथ ही साथ आपको अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो जाकर अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, नीचे लिंक भी दिया गया है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन मार्केट जो ओपन हुआ उसके बाद इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट हुआ था। उसके बाद छोटा-मोटा गिरावट होकर मार्केट जब क्लोजिंग हुआ तब इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो 239.05 है। करीबन-करीबन 12.5 पॉइंट का गिरावट और 5% तक नेगेटिव गिरावट मतलब 5% तक गिरावट कंपनी ने आज के दिन किया है। देखिए 5% गिरावट देखकर आप चौंक मत जाना क्योंकि इस तरीके से गिरावट आपको देखने को हमेशा मिल सकता है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी जब मिड कैप टाइप कंपनी होते हैं तो इस तरीके से गिरावट तो बनता ही है। और आज के दिन तो निफ्टी सेंसेक्स ने आप देखा है कितना भारी भरकम गिरावट हुआ था। सेंसेक्स तो 2000 पॉइंट तक भी गिरावट हो देखने को मिला था। तो इतना बड़ा गिरावट में तो हर कोई स्टॉक तो गिरावट होगा ही। साथ ही साथ कंपनी का आज के दिन रिजल्ट भी आने वाला था, तो रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो रिजल्ट के बारे में चलो फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद कंपनी के सारे जानकारी आपको दे दूँगा। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का फर्स्ट जो कॉलम है वो क्वार्टर 3 मतलब इस क्वार्टर का रिज़ल्ट। यहाँ पे सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर 2 पिछले क्वार्टर का रिज़ल्ट और यहाँ पे थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर 3 पिछले सालों का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट। तो तीनों रिज़ल्ट के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए तभी आपको पता चलेगा कंपनी साल भर में और क्वार्टर भर में क्या परफ़ॉर्मेंस किया है। तो सबसे पहले कंपनी का इनकम के बारी तो इनकम के बारे में बात करूँ तो 12,600 68 पिछले क्वार्टर में था 12,100 और पिछले सालों में था वो 9,568। यहाँ पे जो फिगर है वो लाखों में दिया गया है, तो आप फिगर देख लीजिए तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, कुछ भी हो, आपको फिगर देख के ही पता चलेगा कि कंपनी परफॉर्मेंस पिछले सालों में क्या किया था और पिछले क्वार्टर में क्या किया था। तो यहाँ पे इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी का इनकम पॉजिटिविटी लेकर ही स्टार्ट किया। कंपनी का इनकम अच्छा खासा हुआ। पिछले क्वार्टर की तुलना से अच्छा खासा इनकम यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। करीबन-करीबन 550 पॉइंट का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। तो उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस के बारी, तो कंपनी एक्सपेंस किस तरीके से किया वो भी आपको देखना चाहिए। 2000 और पिछले इस क्वार्टर में कितना था 1700 पिछले सालों में था 1700 मतलब कंपनी ने जिस तरीके से इनकम किया उसके हिसाब से बहुत कम कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेंस किया। तो कंपनी का एक्सपेंस कम हुआ मतलब कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त होगा क्योंकि देखिए इस तरीके से कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि कंपनी का तो रॉ मटेरियल कुछ नहीं है। कुछ कंपनी का एक्सपेंस देखिए आप खुद देख लीजिए। जितने सारे दिग्गज कंपनी आप देखते हैं उसका बहुत सारे आप एफएमसीजी मान के लीजिए, टाटा स्टील कोई भी एक स्टॉक उठा लीजिए उसका ज़्यादातर प्रोडक्ट खरीदने का एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे उसका एक्सपेंस तो नहीं है, यहाँ पे क्या है एम्प्लॉयी का बेनिफिट्स मतलब एम्प्लॉयी को जो सैलरी देना पड़ता है, फाइनेंशियल जो कॉस्ट है
और यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है, साथ ही साथ आधा कुछ एक्सपेंस है। तो छोटा-मोटा एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए इसका एक्सपेंस बहुत-बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखता हूँ, क्योंकि ये मोनोपोली बिज़नेस करते हैं, क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ज़्यादातर जितने सारे एनर्जी कंपनीज़ है, मतलब पावर जितने सारे सेक्टर्स कंपनी है, तो उसको इस एक्सचेंज के माध्यम से ही मार्केट में लिस्टिंग होना पड़ेगा। कुछ रूल रेगुलेशन में काम करना होगा तो इस एक्सचेंज के माध्यम से ही करना होगा। तो मोनोपोली बिज़नेस करेगा, इसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं रहेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस इसीलिए मैं हमेशा बार-बार बता के आया हूँ। तो इसके बाद कंपनी का टैक्सेस पे करने के बारी, कंपनी ने टोटल टैक्सेस एक्सपेंसेस है उसको पे किया और प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या आया वो आपको देखना चाहिए। जबरदस्त कंपनी ने प्रॉफिट किया 7,990, पिछले क्वार्टर में था 7,800, पिछले सालों में था 6,700, सॉरी 6,000। तो ओवरऑल यहाँ से भी यहाँ का जंप और यहाँ से भी यहाँ का जंप, मतलब दोनों ही एक पॉजिटिविटी लेकर ही कंपनी का रिजल्ट हुआ। मगर मुझे लगता है कंपनी का जो एस्टीमेट था वो एस्टीमेट ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए पिछले क्वार्टर में क्या था 7,810 और इस क्वार्टर में कितना बना 7,990। मतलब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको 180 करोड़ का टोटल, 80 करोड़ नहीं 80 लाख का टोटल इनकम देखने को मिला। उतना ग्रोथ भी यहाँ पे नहीं हुआ जिस तरीके से पिछले सालों की कंपैरिजन में ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो 1900 मान के चलिए 80 इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिला था। तो शानदार रिजल्ट पिछले सालों से जंप देखने को मिला, मगर इस क्वार्टर में उतना जंप मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, प्रॉफिट हुआ, पिछले क्वार्टर की तुलना से भी प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ, मगर एस्टीमेट थोड़ा सा मुझे मिसिंग देखने को मिला है। तो इसीलिए कल के दिन भी स्टॉक में मुझे लगता है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकता है। तो देखिए, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं करता कि कल के दिन इस कंपनी में निवेश कर लीजिएगा, इंट्राडे कर लीजिएगा, इस तरीके से कुछ डेटा मैं आपको नहीं बताऊँगा। आप इंट्राडे में काम करते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाकर एक बार जॉइन हो जाइए। आज का कॉल देख के देखेंगे, पिछले कॉल भी आप देख पाएँगे। आज का कोई भी स्टॉक अ, नेगेटिव में नहीं था, टोटली सब कुछ प्रॉफिट में था। आप खुद भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का मतलब अर्निंग पर शेयर जो है, वो अभी फिलहाल के लिए जो अर्निंग पर शेयर है, वो 0.89% है और पिछले क्वार्टर में क्या था 0.87 था, पिछले सालों में 0.67 था। मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब नज़दीकी है, मात्र 0.02% का पॉइंट है, डिफरेंस है। तो उतना डिफरेंस भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो ये था कंपनी का रिजल्ट, और कंपनी का और एक गुड न्यूज़ है जो आपको मैं बाद में दिखाने वाला था, वो अभी देख लीजिए। कंपनी में, इस कंपनी में आप निवेश करके रखे हैं तो आपको ₹1 करके पर शेयर में आपको डिविडेंड मिलने वाला है। मान के चलिए इस कंपनी में आपका 100 शेयर है तो उसके बदले आपको ₹100 मिलने वाला है। इस कंपनी में 1000 शेयर है तो ₹1000 मिलने वाला है। तो यही एक फ़ायदा है स्टॉक मार्केट में निवेश करके, मतलब लॉन्ग टर्म निवेश करके आपका फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि इस तरीके से फ़ायदा आपको हमेशा मिलता रहेंगे। तो देखिए अभी तक रिकॉर्ड डेट कौन-सा है वो यहाँ पे दिया गया है, फ़रवरी 4 फ़रवरी, 4 फ़रवरी के दिन में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो आप फिर भी अभी तक निवेश नहीं किया है और आपको इस कंपनी का डिविडेंड चाहिए, मतलब आपको इस कंपनी से डिविडेंड लेना है तो आपको 4 तारीख के 2 दिन पहले, मान के चलिए 2 तारीख, तो देखिए मैं 2 तारीख मार्केट ओपन होना चाहिए, 2 दिन पहले मार्केट ओपन होना चाहिए। उस डेट में अगर आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको ज़रूर डिविडेंड मिलेगा और आपका अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डिविडेंड चला जाएगा। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं सर कहाँ पे मिलेगा? आपका बैंक अकाउंट में वो डिविडेंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत बार डिविडेंड मिला, आप भी शायद आपको भी डिविडेंड मिला होगा। जितने सारे दोस्त को डिविडेंड मिला है, दूसरा कोई कंपनी से मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कंपनी के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। कंपनी का रेवेन्यू शानदार है, हर साल में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है, वो भी देखिए, नेट प्रॉफिट भी 165, 175, 200, मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रोथ होते जा रहा है। साथ ही साथ ईपीएस के बारे में बात करूँ, मतलब अर्निंग पर शेयर, करीबन यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी देखिए बढ़ चुके हैं 6.91, जो पिछले पिछले सालों में था 5.89। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी कर्जा नहीं है, ज़ीरो डेप्थ है, ज़ीरो डेप्थ, कोई भी कर्जा नहीं है, ज़ीरो डेप्थ है।
मतलब इस टाइप कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए फ़ोकस रख रहा हूँ क्योंकि जो कंपनी का कर्ज़ा नहीं है, वो कंपनी दिल खुल के काम करेगा और क्योंकि उसके पास कर्ज़ा नहीं है और वो कर्ज़ा चुकाते-चुकाते तो कंपनी का सारा पैसा वहाँ पे ही चला जाएगा। तो इसीलिए मैं इस टाइप कंपनी का ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। आपको भी इस टाइप कंपनी के ऊपर प्रेफ़र करना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप खुद एनालिसिस कर रहे हैं तो अच्छा खासा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, वो मुझे बहुत-बहुत शानदार देखने को मिला। तो कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखा चुका हूँ। तो कंपनी का एक बार चार्ट पैटर्न आपको एक बार दिखा दूँ, 1 मंथ की चार्ट पैटर्न आपको सामने रख रख दूँ तो देखिए अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस हो रहा था, उसके बाद अचानक गिरावट आया आया क्योंकि गिरावट का मौसम चालू है, क्योंकि पिछले हफ्तों से देखा जाए तो सेंसेक्स निफ्टी भारी-भरकम गिरावट हो रहा है, तो इसी का नज़र यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। तो 5% जो गिरावट है वो आज ही के दिन का गिरावट है, पिछले कभी भी गिरावट नहीं था। 6 मंथ के चार्ट पे ओपन कर दूँ तो शानदार रिटर्न, 63% का रिटर्न और 1 साल के चार्ट पे ओपन कर दूँ तो 200% का रिटर्न, इतना शानदार रिटर्न देते रहते हैं इस कंपनी। कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, दिग्गज कंपनी भी है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन भी आप देख सकते हैं 21,000 करोड़। कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, पहले मैं आपको एक बार डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। देखिए कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो शानदार आपको रैली देखने को मिलेगा और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपको 358% का रिटर्न देखने को मिलेगा। कंपनी स्टार्ट हुआ था 2017 में मतलब कंपनी स्टार्ट हुआ था बहुत पुराना 2008 में स्टार्ट हुआ था जून 27 में मगर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ था 2017 में वो भी अक्टूबर मंथ में। तो इस डेटा को आपको दिखाना था, सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखा चुका हूँ। आशा करता हूँ इस कंपनी के ऊपर आपके शेयर अभी भी है, तो कोई भी पैनिक सिचुएशन आए, इस कंपनी को शेयर को बेचना मत, होल्ड करना और आपका इन्वेस्टमेंट से देखा जाए कि 20% तक गिरावट हो चुके हैं, तो फिर से एक बार इंस्टॉलमेंट लगा लेना। मतलब फिर से एक बार और एवरेज वहाँ पे कर लेना, तभी आपको फ़ायदा और भी ज़्यादा मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, आपने कौन-सा शेयर में बोनस आपको मिला है। तो मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।